क्रीम चीज़ पास्ता मुझे इतना पसंद है ना कि हम मम्मी की तरफ भी जाए ना तो रास्ते में चीज़ आता है तो मैंने कहना होता है कि मुझे ना पास्ता खाना है। जिस ब्रांच से मैं खाती हूँ उनका तो काफ़ी मज़े का होता है। मुझे नहीं पता कि सारी ब्रांचेज़ का अच्छा होता है या कैसा टेस्ट है, लेकिन उनका अच्छा होता है। यहाँ हम ना आउटिंग के लिए निकले हुए थे। ये जो दामनी को से आगे इस्लामाबाद में है ना, ग्लोरिया जीन्स मोनाल के साथ, वहाँ पे हम गए थे। यहाँ पे 4-5 होटल साथ साथ ही हैं। पहले मोनाल आता है, फिर ला मोंटाना आता है, और उससे आगे ग्लोरिया जीन्स, और उससे आगे 2-3 और है। यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब क्योंकि सारे रेस्टोरेंट साथ साथ ही हैं तो मिलती नहीं है। घूम घूम के आगे तक जाके एंड तक भी देखो तो नहीं मिलती है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, एक साइड पे किसी ने पार्किंग करनी थी तो उन्होंने निकाली, तो हमने कहा कि हम हमें दे दें, तो उन्होंने जगह दे दी। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि इंडोर बैठना चाहिए कि आउटडोर बैठना चाहिए। ये वीडियो आज से ना 2 महीने की पहले की है, तो तब मौसम अच्छा था तो डिसाइड ये किया कि ना बाहर बैठ जाते हैं। बाहर वेदर अच्छा था, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना ही सर्दी थी, और ना नॉर्मल मौसम था, और लोग ज़्यादातर बाहर ही बैठे हुए थे। हमने भी यही डिसाइड किया। यहाँ पे मैंने फ्लैट शूज़ पहने हुए थे। वैसे इसके साथ मैं हाई हील्स ये पहनी थी जब मैंने ये ड्रेस लिया था उसके साथ। यहाँ पे ऑर्डर का कह रहे थे कि क्या करना है, क्योंकि खाना वगैरह खाया हुआ था हमने घर घर से, तो मैंने कहा कॉफ़ी के साथ कुछ ऑर्डर करने का बोल रहे थे। मुझे ये मेरा पर्स दे दिया कि मैडम अपना इसको उठा लें तो मैंने इसको साइड पे रख दिया। तो डिसाइड मैंने तो ये किया कि मैं साथ में पास्ता लूँगी और कॉफ़ी लूँगी। तो पास्ता का फ्लेवर मैंने सेलेक्ट किया था, और कॉफ़ी का जो फ्लेवर था वो मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया था। मुझे ना हल्की-फुल्की भूख भी थी, और इसके लिए ये बेस्ट लगा मुझे। और इनके ना पास्ता का जो फ्लेवर था मुझे अच्छा लगा था। पास्ता का मतलब अच्छा फ्लेवर था। और अगर इनकी कॉफ़ी की बात करें तो हालाँकि ये जो रेस्टोरेंट है ग्लोरिया ज़्यादा ये अपनी कॉफ़ी की वज़ह से मशहूर है कि इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी मज़े की होती है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे पास्ता अपना ख़त्म कर लिया था, क्योंकि पास्ता वैसे मुझसे बाद में कॉफ़ी ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन पास्ता तो मैंने जल्दी से ही ख़त्म कर लिया था। और ये हम थे और मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड थे उनकी फैमिली थी। हमारा माशाल्लाह से 1 बेटा और उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे थे। तो बच्चे भी आपस में एंजॉय कर रहे थे। हमें थोड़ी देर बाद कॉफ़ी आ गई, और कॉफ़ी का जो मुझे टेस्ट था ना इतना बहुत इनका अच्छा नहीं लगा था। शायद इसकी वजह ये है कि फ्लेवर में फ़र्क है। या ये वजह है कि मैं जो कॉफ़ी बनाती हूँ मैं खुद बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड के अक्सर फ्रेंड्स वगैरह आए ना, तो मेरे हस्बैंड कह के बनवाते हैं कि कॉफ़ी बना दो। मैं कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी की ना रेसिपी दोनों शेयर करूँगी। मुझे दोनों बहुत पसंद है, हॉट भी और कोल्ड भी। और इतनी अच्छी बनती है ना उस तरीके से। अच्छा, इस ड्रेस की डिटेल वीडियो ना मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर किसी ने देखनी हो तो। और उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस ड्रेस की इतनी तारीफ़ की थी और पूछा था ये कहाँ से बाय किया था। ये ना समर ड्रेस है, और मैंने छोटी ईद पे इसको बाय किया था। और ये इसका लाइली कलर और पहना भी बहुत डिसेंट सी लुक देता है, बहुत नाइस लुक देता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की थी, क्योंकि मुझे इसका ना टेस्ट कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था। हाँ, जो स्टारबक्स की कॉफ़ी है मुझे उनकी कॉफ़ी बहुत पसंद है, और वो मैं अक्सर पीती होती हूँ। ज़्यादातर जब हम दुबई जाते हैं ना तो स्टारबक्स वहाँ ही पीते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था मुझे शुगर दे दें। अच्छा, ग्लोरिया जीन जाने से पहले हम दामनी को गए थे। दामनी को जाए ना तो बाहर ना स्टॉल लगे होते हैं। ये वहाँ पे ना जो दरवाजे के बाहर हैंग करने के लिए हैंगिंग होती ना, ये वो थी। डोल डोल बने हुए थे छोटे छोटे से, और बहुत प्यारी, मतलब ना जैसे कल्चर की लुक आ रही थी इस स्टॉल पे। और बहुत मुझे ना अच्छा लगा। काफ़ी स्टॉल थे, लेकिन मुझे ये स्टॉल ज़्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए लगा कि ना इनकी थोड़ी कल्चर टाइप की थी। यहाँ पे जो भी था ना, छोटी चारपाइयाँ भी छोटी छोटी, हर तमाम चीज़ें ना छोटी छोटी थी डेकोरेशन के लिए अगर लेनी हो तो। जैसे ऊपर ये मीनारे पाकिस्तान वगैरह, ये भी लकड़ी वगैरह का बना हुआ था। हाँ, किचन के इसके अलावा यहाँ पे जो किचन की छोटी छोटी एक्सेसरीज है ना, ये हमाम दस्ता कूटने वाला जो है ये भी छोटा सा था, अगर आपने किचन में एज अ डेकोरेशन रखना हो तो। और यहाँ पे ना मैंने बाई कुछ नहीं किया था, क्योंकि ना पहले हमने इंशाल्लाह न्यू घर लेना है, तो उस हिसाब से फिर बंदा इंटीरियर लेता है। यहाँ पे ना वो जो टैंक होते हैं ना वो भी लकड़ी के बने हुए थे ये, और बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे लेके दें। तो इसके बाद वहाँ पे और भी थी, लेकिन बाकी स्टॉल्स की मैंने बनाई नहीं, या शायद मेरे माइंड में नहीं था कि मैं वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस 1-2 ही बनाई थी। यहाँ पे खाने पीने के भी हर तरह का स्टॉल था, जो आप लेना चाहें, गोलगप्पे या खट्टा मीठा या सिंपल जो भी चाहिए, हर तरह का वहाँ पे खाने का था। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ना बच्चों के प्ले एरिया आ जाता है, क्योंकि सब आप पता है कि जब भी बंदा आउटिंग पे जाता है बच्चों को ही लेके निकलता है। तो
अच्छा, मुझे ना रोलर कोस्टर पे बैठना ना बहुत पसंद है। मैं लाइफ में सिर्फ एक बार बैठी हूँ, वो भी जब हम कतर गए थे ना, तो वहाँ विलाजियो में बैठी थी। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि किस सिटी में है और है भी या नहीं, लेकिन ना मुझे उस पे डर भी बहुत लगता है, लेकिन ना मतलब मज़ा आता है। मैंने सोचा इस बार जब हम दुबई जाएंगे ना, तो वो लाजमी मैं करूँगी। मतलब यहाँ पे भी डोली वाले झूले भी नहीं थे, नहीं तो बैठते। यहाँ पे गोल्डन पाया था, ये पहले बाहर के मुल्कों में हम इसको देखते थे कि इस तरह के, लेकिन अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आ गया है। ये गोल्डन माई का, लोग इनके साथ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं और इस तरह से हैंडशेक करते हैं, और इनको कुछ भी जो आप अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहें दे सकते हैं। मतलब इनको ये ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप इतने ही दें, इतने। कुछ लोग सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं टिकटॉक के लिए, या वैसे भी। ये सब ना रोज़ी और पेट के लिए करते हैं, और रोज़ी कमाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर जाते हुए काफ़ी शाम हो गई थी, तो शुरू में तो लाइट्स वगैरह नहीं ऑन थी, तो बाद में उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी। जो इसका दामनिको का जो बेसिक हिस्सा है ना, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जाए ना, तो पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। वैसे तो इस्लामाबाद सारा, जब हम मुनाल जाते हैं वहाँ से और ग्लोरिया, जिन तमाम जगहों से ही नज़र आता है, बल्कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। यहाँ पे ना खाने पीने के, बच्चों की चीज़ों के स्टॉल भी होते हैं, जैसे कैंडी वगैरह या इस टाइप की, या टॉयज़ वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे सारे लोग ना, जो दामनिको के ऊपर जो ग्रिल वगैरह थी ना, उसके साथ लगे हुए थे, सेल्फीज़ और टिकटॉक बना रहे थे। और ना इस तरह से, मतलब बाहर के व्यू को इस तरह से देख रहे थे जैसे ना बाहर कोई ड्रामा और फिल्म लगी, और इसको देखना, मतलब जिस जगह पे थे ना, वो उसको छोड़ नहीं रहे थे कि चलो कोई बंदा और भी जगह ले ले। यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने ना ये ड्राइव करनी है, क्योंकि ये वहाँ पे ना देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो 5 मिनट या 10 मिनट, मुझे नहीं पता कितनी। ये मेरे हस्बैंड ने इसको लेके दी थी ड्राइव करने के लिए। वो सेंटोरस मॉल भी जाए ना, तो वहाँ पे भी वो उनके पास भी ट्रक वगैरह इस टाइप के होते हैं। अच्छा, ये देख के ना मुझे ना वो टाइम याद आ गया, जब दुबई जाते हैं ना, तो ऊपर से देखे ना, जब लैंडिंग या डिपार्चर का टाइम हो ना, तो नीचे से सिर्फ लाइट्स ही लाइट, क्योंकि घर वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ ऐसे ही होता है जैसे हर जगह सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग है। या दुबई में रोड्स वगैरह पे निकलना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग इतनी होती है। और वहाँ की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि रोड्स क्लीन बहुत होते हैं, और हर रोड पे लाइटिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे दामने को जाने से पहले हम फैसल मस्जिद गए थे। मतलब हम सबसे पहले जब घर से निकले, जुम्मे का दिन था, सबसे पहले हम फैसल मस्जिद गए थे, उसके बाद दामने को हो गए थे, और उसके बाद हम ग्लोरिया जीज गए थे सबसे आखिर में। मैं ना सेकंड टाइम फैसल मस्जिद आई थी। मतलब फर्स्ट टाइम हम तब आए थे जब शादी के बाद हनीमून के लिए, तब हम यहाँ पे शूज़ वगैरह जमा करवा दिए थे। अब क्योंकि मौसम गर्मियों का था, यहाँ पे शूज़ जमा करवा के चल के जाना पड़ता है। तो जब चल के गए थे ना, तो पाँव को बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि तब जनवरी का मौसम था। अच्छा, मुझे इतने सालों में ना कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं नज़र आया। वही साबी मुझे लग रहा था, सेम वही कुछ है। मतलब कुछ होता है ना, कभी आप जाएँ तो चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती हैं, सेम वही कुछ था। जब हनीमून था ना, तब ओकाड़ा में एक शादी थी, हमने वो शादी अटेंड की थी, और उसके बाद हम गए थे लाहौर। लाहौर की तमाम जगह थी वो विज़िट की थी। उसके बाद इस्लामाबाद गए थे, मोनामेंट, ये वो जो भी इनकी जगह थी वहाँ। उसके बाद हम मरी गए थे, पतरियाटा वगैरह गए थे। और जब हम मरी गए थे ना, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी इतना, मतलब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी थी खुद अपनी आंखों से। बहुत मज़ा आया था ना। तो इस तरह से हम ना मनाल भी गए थे, बाकी जगहों पे भी गए थे। मैं तमाम जगहों की ना वीडियो अपलोड करूँगी, और जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया है ना। तो यहाँ पे डियानो वैली भी आती है, उनके मनाल से आगे डियानो वैली, मतलब ग्लोरिया जीन्स वगैरह से आगे। लेकिन वहाँ हम नहीं गए, डियानो वैली नहीं गए थे, क्योंकि मैंने सुना तो काफ़ी हुआ, लेकिन ना हमने विज़िट वहाँ पे नहीं किया था। तो इस तरह से हमारा ये दिन ख़त्म हो गया था। फिर अगले दिन की वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी लोड करूँगी। लोग कहते हैं यहाँ पे ना जाते हुए दामने को बहुत डर लगता है। हाँ, जाते हुए थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं होता है, क्योंकि जब हम दुबई जाते थे ना, फजीरा वगैरह, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वापस आते हुए यहाँ पे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि ना यहाँ पे सेफ्टी वगैरह नहीं होती, और रात का टाइम होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।